तीन प्रवृत्ति जीवन में होती है महाराज, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये तीन प्रवृत्तियां होती हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तीन प्रवृत्ति जीवन में होती है। आज हनुमान किस लिए लंका जा रहे हैं? जानकी की खोज में। जानकी कौन है? भक्ति। हनुमान कौन है? भक्त। भक्त भक्ति की खोज में निकला है। भगवान को पूर्ण रूप से पाना है तो बिना भक्ति के नहीं मिलेंगे, ये मैंने कई बार बताया है। आज उसी भक्ति को पाने के लिए हनुमान इस 400 कोस समुद्र को लांग कर जा रहे हैं। और जब आप भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो बाधाएं बहुत आएंगी। भिन्न भिन्न प्रकार के नास्तिक भेड़ बकरी जीवन में बहुत मिलेंगे। व्यंग बोलने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, हंसी करने वाले। ये तिलक लगाना साधारण नहीं। जब शुरू में व्यक्ति लगाता ना, न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। आसान नहीं है इसको लगाकर लोगों को सहना, लोगों को सुनना। ये आसान बात नहीं है महाराज। जैसे हम किसी वृक्ष को, पौधे को जब लगाते हैं तो ईंट का घेरा लगाना पड़ता है उसे भेड़ बकरियों से बचाने के लिए। आम का पौधा आप लगा दिए तो ईंट का घेरा करते हो ना, ईंट से चारों तरफ से घेर देते हो, फिर भी जल और खाद देते रहते हो। ईंट का घेरा इसलिए कि भेड़ बकरियां ना खाने पाए, नहीं तो मेरा वृक्ष, मेरा पौधा खराब हो जाएगा। लेकिन वही वृक्ष, वही पौधा जब विशाल वृक्ष बन जाता है, वही छोटा सा आम का पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है, तो सच में बताइए, ईंट से घेरते हो, खाद पानी देते हो? ऐसे ही हमारी भक्ति है। हमारी भक्ति भी ऐसी है। इस मन रूपी खेत में जब भगवान की भक्ति रूपी पौधे को आप पिरोएंगे, डालेंगे, लगाएंगे, तो इस समाज के नास्तिक रूपी भेड़ बकरी इसे खाना चाहेंगे, नष्ट करना चाहेंगे। तब आपको राम नाम रूपी ईंट का चारों तरफ से घेरा लगा देना चाहिए कि सामने वाला जो भी बोले, बोलो भाई, बस मुस्कुरा करके वो बोलता जाए, आप सीताराम सीताराम अंदर जपते जाओ मुस्कुराते हुए। और जब तक मन में सीताराम जपोगे, सामने खड़ा होकर बोलेगा, आपके कान में शब्द नहीं जाएगा। और ये सीताराम नाम रूपी ईंट का घेरा यदि आप अपने मन रूपी खेत में राम भगवान रूपी पौधा, भक्ति रूपी पौधे को सीताराम नाम रूपी ईंट के घेरे में रख करके और कीर्तन भजन रूपी खाद पानी डालते रहोगे, तब तक डर है जब तक ये पौधा है। जब ये विशाल वृक्ष बन जाएगा तो फिर आने दो भेड़ बकरियों को, कितना भी उछाले मारे, इस वृक्ष का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे महाराज। लेकिन पौधा रहने पर डर रहता है। शुरुआत रहती है भक्ति के रास्ते पर चलने पर तो भय रहता है। तिलक लगाए, 4 लोग मिलकर हंसने लगे, ये देखो बाबा बनने जा रहा, चंदन लगाए घूम रहा है। तो अगले दिन से तुम तिलक लगाना छोड़ दोगे तो भेड़ बकरी चर गए तुम्हारे खेत। लेकिन फिर भी तिलक लगाओ, और वो जब बोले तो मुस्कुरा के कहो, भैया क्या करें, हमारी आदत बन गई है तिलक लगाने की। मुस्कुरा कर उसको जवाब दीजिए, लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं। 3 प्रकार की प्रवृत्ति मिलती है जब रास्ते पर भक्ति के खोज में चलो। पहली सात्विक मिली हनुमान जी को, दूसरी तामसी मिली हनुमान जी को, तीसरी राजसी मिली। हमारे जीवन में भी ऐसे ही मिलते हैं। तिलक लगाने पर सब उल्टा ही बोलने वाले नहीं मिलते, अच्छे भी बोलने वाले मिलते हैं, बखानने वाले भी मिलेंगे। बहुत अच्छा रास्ता चुने हो भैया, बहुत बढ़िया है भैया। कितने लोग आकर हमको कहते, माँ बाप धन्य है जिनके कोख से आप जन्म ली। तो बखानने वाले भी, और कितने ऐसे भी कहते होंगे, देखो भाई, पहले दिन ही मैंने कहा था ना कि एक बार डॉक्टर साहब मिले थे तो बोले बिजनेस कर रही हैं। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, सामना दोनों का करना है। लेकिन अब आप पर यह निर्भर है कि आप पर प्रभाव दोनों में से किसका पड़ता है। आप पीछे हटोगे या फिर आगे निकलोगे। हनुमान जी रास्ता दिखा रहे हैं, किस प्रवृत्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है ये हमारे हनुमान जी बता रहे हैं। सबसे पहले सात्विक प्रवृत्ति मिल रही है जिसका नाम सुरसा है। सुरसा आई, हनुमान जी को देखी, और जैसे ही हनुमान जी को देखी तो हनुमान जी से कहती है कि मैं आपको खाऊंगी।
देवताओं ने मुझे आहारा दिया है, आहार नहीं, आज सुरन मोहि दीन आहारा। आहारा का मतलब मांसाहारी। आज मैं खाऊंगी, छक कर खाऊंगी, पेट भर कर खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मत खाइए। क्यों? मुझे राम के काम के लिए जाना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जाने दो, मैं लौट कर फिर आ जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, मैं सच में कह रहा हूं, मैं लौटकर फिर से आ जाऊंगा। हनुमान जी की बात सुनकर सुरसा हंसने लगी कि मूर्ख समझते हो मुझे? मौत के मुख से यदि कोई एक बार बचकर चला जावे तो लौटकर आता है बोला? हाँ, तुमको पता है आज तुम मरने वाले हो, इस क्षण मरने वाले हो, और अभी बच जाओगे तो फिर लौटकर यहाँ आओगे? मैं मूर्ख दिखती हूं तुमको? हनुमान जी बोले मैं सत्य कह रहा हूं, मैं स्वयं आऊंगा, स्वयं आपके मुख में प्रवेश करूंगा, आप खा लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए मैया मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा कदापि नहीं जाने देंगे। बड़ी देर तक उलझे रहे हनुमान जी। परीक्षा हो रहा हनुमान जी के बल बुद्धि का। मैया ने कहा इनके बल का परीक्षण करते। माँ ने मुंह फैलाया, हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी, मुंह फैलाया। हनुमान जी बोले खाओगी तो फिर जितना वो मुंह फैलाई हनुमान जी उसके दुगने हो गए। फिर सुरसा मुख फैलाई, फिर हनुमान दुगने हुए, फिर सुरसा मुख फैलाई, फिर हनुमान जी दुगने हुए। बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे महाराज। आज जितना सुरसा फैलाती उसके दुगने हनुमान होते, जितना फैलाती उतने होते। 16 योजन मुक्त ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। 100, 1 से लेके 100 तक की गिनतियां होती हैं, पर 1 से 100 में सिर्फ 16 और 32 का ही चयन गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों किया? सुरसा जी के सामने, हनुमान जी के सामने ये संख्या 16 का किस लिए रखा गया? क्योंकि लंका में नर मनुष्यों की, नागों की, गंधर्वों की, देवताओं की सुंदर सुंदर कन्याएं, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, जो संत बैरागी सन्यासियों के भी मन को मोहित कर ले, इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं रहती हैं जो लंकापति उठाकर ले जाकर रखा है और पूरी सुख सुविधाओं के साथ रखा हुआ। इतनी सुंदर है महाराज कि वो साधु संत महात्माओं के भी मन को मोहित कर ले, जो वैराग्य धारण किए। आज हनुमान के सामने मैया सुरसा 16 योजन मुख इसलिए फैलाती हैं कि यदि तुम लंका जा रहे हो और कोई भी पुरुष कंचन और कामनी से यदि बच गया तो दुनिया में वो किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। कंचन और कामनी, कंचन सोना को कहते हैं, धन को कहते हैं, और कामनी परिस्त्री को कहते हैं। धन देख करके लोभ न करे और पर स्त्री देखकर काम ना करे। अगर इन दोनों से कोई पुरुष बच गया तो संसार की कोई उपलब्धि ऐसी नहीं जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता है महाराज। और आज लंका कंचन की है और कामनियां 16 वर्ष की है। लंका सोने की है और 16 वर्ष की मनुष्यों की, नागों की, गंधर्वों की, देवताओं की कन्याओं को रखा हुआ, जो अद्भुत सुंदर हैं। 16 वर्ष की किशोरियां हैं, 16 वर्ष की कन्याएं हैं। आज हनुमान के सामने इसको इसलिए रखा गया कि यदि लंका पहुंचने पर आपके सामने कहीं 16 वर्ष की वो सुंदर कन्याएं, किशोरियां आ गई तो कहीं आप कामनी अर्थात उन किशोरियों में जाकर रति तो नहीं कर लोगे? कैसे बचोगे उन सुंदर कन्याओं से जिन्हें देखकर वैरागियों का मन मोहित हो जाता है? हनुमान जी इतना सुंदर जवाब दिए कि जब हमारे सामने 16 वर्ष की सुंदर युवतियां आकर खड़ी होंगी, कन्याएं आकर खड़ी होंगी, तो मैं 32 वर्ष उनका बाप बनकर खड़ा हो जाऊंगा और किसी बाप का नजर अपनी बिटिया पर गलत नहीं पड़ सकता है। मैं कितनी भी सुंदर कन्याएं होंगी उन्हें बेटी की तरह देखूंगा, और बेटियां कितनी भी सुंदर हों, बाप का नजरिया कभी गलत नहीं हो सकता महाराज। बोले मैं 16 के सामने 32 बनकर खड़ा हो जाऊंगा, बाप बन जाऊंगा। मैया ने कहा ये भी ठीक, और फैलाई 7 योजन तहि आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख फैलाई। और जब 100 योजन का मुख फैलाई महाराज, तब हनुमान जी समझ गए कि गलत कर रहा हूं मैं। ये तो माँ है, मेरी नहीं, तो सुरसा नाम अहिनकय माता, सर्पों की माँ है ये। माँ तो माँ किसी की भी माँ हो, और माँ से जीतना
संभव नहीं है। हनुमान जी बोले मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितना भी बड़ा बन जाऊं, कितनी भी बड़ी आकृति धारण कर लूं, पर एक मां से बड़ा कभी कोई संतान नहीं हो सकता है। ये बात जैसे ही हनुमान जी को समझ में आई, हनुमान जी 100 योजन मुख फैलाई सुरसा के सामने एकदम छोटे बालक बन गए, एकदम छोटे से हो गए, अति लघु रूप बना लिए और बनाकर प्रवेश किए कि मानेंगी तो है नहीं। अंदर प्रवेश कर लिए। अब 100 योजन का मुख फैला है, बंद होने में तो समय लगेगा महाराज, और जब तक वो बंद होता हनुमान जी विचरण करके अंदर फिर से बाहर आकर खड़े। मुंह बंद हुआ, सुरसा बोली फिर बाहर। हनुमान जी बोले मैं तो अंदर गया, इंतजार भी किया, इधर उधर घूमा टहला भी आपके उधर में, परंतु आप मुख नहीं बंद की तो हमें लगा दया आ गई, माँ तो हो ही, आप दया आ गई होगी, इसलिए फिर से बाहर आ गया। सुरसा ने कहा गजब का चालाकी है, कैसी चतुरता आप में। बोले हनुमान जी चतुर मैं नहीं, चतुर आप हो, चालाक मैं नहीं, चालाक आप हो। सुरसा ने कहा मैं क्या चालाकी की, तुम बचकर निकल आए और कहते हो मैं चालाक हूँ। बोले बिल्कुल आप चालाक हो, आप मुफ्त में चेकअप कराना चाहती थी इसलिए मुख नहीं बंद की, मैं अंदर गया सारा चेकअप करके फिर बाहर आ गया तब मुख बंद की हो। चालाक आप हो कि हम? अभी डॉक्टर से कराती तो एक एक अंग का करता, ऊपर से इतना ज्यादा चार्ज लगा देता, पैसे लेता कितना हो। और मैं गया तो किडनी अलग से देख लिया, फेफड़े अलग से देख लिया, आते यार बढ़िया दुरुस्त चल रही हैं, सब कुछ बढ़िया देख भी लिया और फ्री में जांच हो गई आपकी। चतुर आपकी मैं। सुरसा कुछ ना बोली और बस जिसकी प्रकृति विष उगलने की थी, जिसका स्वभाव विष उगलने का है, क्योंकि अहिनों की माता सर्पों की माता है तो नागिन है, जिसका स्वभाव विष उगलने का है, आज हनुमान ने अपने स्वभाव से उनके स्वभाव को परिवर्तित कर दिया। विष उगलने वाली आशीर्वाद देकर जा रही है, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चले स्वभाव बहुत बड़ी चीज है महाराज। अपने स्वभाव से किसी के भी स्वभाव को आप परिवर्तित कर सकते हो। हनुमान ने विष उगलने वाली की प्रकृति बदल करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। जब सात्विक प्रवृत्ति का कोई मिले तो उससे आशीर्वाद लेना है। ये सतोगुणी मिली थी, हनुमान उससे आशीर्वाद लिए। आपके जीवन में भी भक्ति की खोज के मार्ग पर अगर कोई सतोगुणी मिले, सात्विक प्रवृत्ति के मिले, सकारात्मक प्रवृत्ति का मिले तो उससे आप प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़े।